नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विनय एकेडमी पे, जो जीएस मस्ती विनय शुक्ला के नाम से जाना जाता था। थोड़ा नाम चेंज किया गया है। देखिए, हम लोग अभी तक 186 क्वेश्चन किए हैं बिहार के इतिहास से मात्र, और लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन करीब करेंगे। और जो 200 क्वेश्चन किए गए हैं, यदि आप ध्यान दोगे, वो 400-600 क्वेश्चन के बराबर हैं। बस जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो एक जनरल पेपर होगा बिहार से जो पूछता है हिस्ट्री से, और बाकी जो स्पेशल टीजीटी वगैरह होते हैं बिहार के, जो हिस्ट्री पूछी जाएगी, इन्हीं की व्याख्या से ही क्वेश्चन आपको रहेंगे, इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग पहुंच जाएंगे इसके भौगोलिक विस्तार में, बिहार का कि भौगोलिक स्थिति कैसी है बिहार की। फिर भूगोल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा जाएगा। अभी इतिहास से संबंधित चीज़ें पढ़ी जा रही थी कि जिसका संबंध इतिहास में है। इन सबको ध्यान में रखते हुए छोटा वीडियो होगा, शार्ट वीडियो होगा, छोटी चीज़ कम तो होंगी, लेकिन वो जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। प्रश्न के साथ साथ आप व्याख्या पर जरूर फोकस करिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी जो थे चंपारण से भाग लिए थे। बहुत बार चंपारण आया है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका, कभी कभी पूछना गांधी जी कब वापस आए दक्षिण अफ्रीका, तो 1915 ईस्वी में वापस आए। आने पर उन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। 2 साल बाद 15 के चंपारण कृषक आंदोलन निलहे किसानों की समस्याओं से संबंधित था। 3 पद्धति 3/20 वाला सिस्टम था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी पूछें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रहा है, रामकुमार शुक्ल दे रहा है। तो जो बात करते हैं 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया। अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, JB कृपलानी। गांधी जी तो राजेंद्र प्रसाद जी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन आप लगा दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह का संबंध है। 1857 का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था, जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहाँ आता है, जगदीशपुर आ रहा हुआ पटना। जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक चला था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया था, पाटलिपुत्र तो उदयन था, इसमें उदयन कहीं नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश का जो शासक हुआ करता था ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त तथा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर मौर्य साम्राज्य का किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, ठीक है। और उसके बाद जिक्र किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, करें अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो बिहार नहीं सम्मिलित था अगर देखा जाएगा। अफगानिस्तान का जिक्र करेंगे, बिहार का जिक्र करेंगे, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धम्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। हमारा अफगानिस्तान था। यदि भारत का नक्शा मैप देखेंगे, ये वाला, इधर देखेंगे, इधर आकर के, तो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है। क्या है यहाँ पे, अफगानिस्तान है। जब यहाँ पे आएंगे देखेंगे, यहाँ पे बिहार है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे राज्य थे। लेकिन यदि बात करते हैं किसका नहीं था, तो श्रीलंका जो हमारा इस इधर नीचे है, तो ये नहीं था श्रीलंका। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1882 ईस्वी में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। अगर पूछे गोरक्षणी सभा की स्थापना 1800 कब हुई थी, 1882। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। 1936 में जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। बात करते हैं यदि हम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित एक शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करने की बात की गई, ठीक है। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित हो गए थे।
1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। फिर बिहार का तीसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को किससे हुआ था? झारखंड से। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस द्वारा क्षेत्र में निवास करने वाले लोग विशेषतः आदिवासी पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया? शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था, सबको पता होगा, जिसका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 ईस्वी में चौसा का एवं 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया तथा इसे बिहार की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बिहार में रहे हैं, उसके बाद संयुक्त प्रांत में रहे हैं। देखते हैं, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह ईस्वी के विद्रोह के बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा रहा था बिहार का भाग? तो केवल 5 का जिक्र करें, मुंगेर अप्रभावित रहा है। 1857 के विद्रोह का बिहार मुंगेर प्रभावित था, मतलब इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मुंगेर ऐसा रहा जहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी हर जगह पड़ा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह थे जगदीशपुर के साहाबाद, वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। जो चंद्रगुप्त महल बनाया गया था पाटलिपुत्र में था, कैसे था? लकड़ी का था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गंगा खनिज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। इसके चारों ओर पारिखा मतलब खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चहारदीवारी के प्रमाण मिले भी हैं। कुम्भहार की जहाँ पे खुदाई हो रही पटना में, वहाँ से मिले हैं। वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारणार्थ, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्या है इसमें? हम बात करते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। यही चीज़ें हुई थी। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले पाल शासक जो थे 12वीं सदी तक काफ़ी कमज़ोर हो गए तथा उनका राज्य समाप्त हो गया। तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले सौंप दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव में यह पहले ही महत्वहीन हो चुका था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 1856, देखिए संथाल का पूछता डेट पूछ लेता है, 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर और राजमहल में संथालों ने किया था। बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण। पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष वेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और सावन सिंह आदि थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष अर्थात मनु कहा जाता है। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। इनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों। सन 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के खिलाफ में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कौन? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर थे। क्या था? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1830 ईस्वी के दशक में पटना के नगर केंद्र था। पटना का नगर क्या हुआ था? बहावी आंदोलन का हुआ करता था। बहावी आंदोलन इस्लाम तथा सुधारवादी आंदोलन था, जिसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त कराना था। भारत के इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान, डायरेक्ट पूछता है, बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु 1831 ईस्वी के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बना तथा इसके नेता मौलवी कासिम, लियाकत, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला आदि थे। रेगुलेटिंग एक्ट का जिक्र करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। वो प्रांतीय सभा कब स्थापित की गई? 1774 ईस्वी में स्थापित की। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य हुआ करता था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालित समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी की राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसे व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था और 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम चुनिए तो कौन कौन सा सही क्रम? रोहिणी है, पटना है, पहले रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। इस प्रकार से 1857 विद्रोह के कई नगरों को प्रभावित किया। और ये पूछ रहा है विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम पूछा, सबसे पहले कहाँ पे हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना। 1857 के विद्रोह से लोग रटेंगे कौन है, क्या है, कैसे, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। रोहिणी में हुआ, फिर पटना में हुआ, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर का जिक्र करेंगे। ठीक, किस क्रम में है? क्रम में है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। संथाल परगना जिले के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक ग्राम में स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की, कौन सी रेजिमेंट? 32वीं कंपनी का मुख्यालय 7 जून से 12 जून 1857 की संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आराम जगदीशपुर में विद्रोह किया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना के पूछा था। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो वो फिरदौसी संप्रदाय से है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। ठीक, 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। कहाँ का रहा है? विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में रहा है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, भ्राम्बू स्तंभ है। कौन सा स्तंभ? भ्राम्बू स्तंभ में स्वयं को देव नाम पियदसिनो लाजिनो मागधो कहा है। ये बहुत बार पूछा है भ्राम्बू स्तंभ में। इसका अर्थ है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग 208 बिहार के इतिहास से संबंधित। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। कल हम मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में। बिहार की भौगोलिक स्थिति के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।